अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनको हम वन बाय वन देखेंगे और किस तरह न्यूमेरिकल्स में अप्रोच करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल्स हैज डेफिनेट शेप। देखो बेटा, शेप्स पे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेप्स पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है किस ऑर्बिटल की शेप होती है डेफिनेट। जैसे हम जानते हैं एस ऑर्बिटल की शेप होती है बेटा स्फेरिकल, एवरीवन नोस, और पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ डी ऑर्बिटल में मसला है बेटा। डी ऑर्बिटल की जनरल शेप हम लिखते हैं बेटा डबल डम्बेल, राइट। लेकिन इसमें हमारे पास एक डी ऑर्बिटल है जिसका नाम है डीजेड स्क्वायर, जिसे हम इम्प्योर डी ऑर्बिटल भी कहते हैं बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू डी ऑर्बिटल्स, दैट इज डीजेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डीजेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कपल होकर बनता है जिसका नाम है डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसे हम बेबी सुथर ऑर्बिटल भी कहते हैं ड्यू टू इट शेप, और इसका शेप होता है बेटा डिफरेंट देन डबल डम्बेल और जिसे हम कहते हैं डोनट। इस डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एक और खुसूसियत है, इसमें कोई भी प्लेनर नोड नहीं होता है, इसमें नोडल कोन्स होते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डीजेड स्क्वायर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, द परमिसिबल सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव एन आइडिया ऑफ हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स। आप सबको पता है एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये जो साई है वेव फंक्शन, इट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन थीटा और फाई, और साथ में होते हैं बेटा तीन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स जिन्हें हम कहते हैं एन, एल एंड एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, principal quantum number, azimuthal and magnetic quantum number. While the spin quantum number is not obtained from the Schrodinger wave equation, that's an introduced quantum number. So इसका सही आंसर रहेगा 1, 2, 3. So option C is our correct answer. So इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर रहेगा ऑप्शन C, that's 3. Moving to next question. The quantum numbers +1/2 and -1/2 for the electron spin represent. देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बिकॉज क्लासिकल व्यू हम कहते हैं +1/2 रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज मोशन को, -1/2 रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज मोशन को। दिस इज अ क्लासिकल व्यू। लेकिन स्पिन एक क्वांटम इफेक्ट है बेटा, याद रखना स्पिन एक क्वांटम इफेक्ट है। सो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंसर नहीं करना है। +1/2 एंड -1/2 इलेक्ट्रॉन स्पिन जो रिप्रेजेंट करती है, these are the two quantum mechanical spin states which have no classical analogy. So the right answer is option D. Moving to next question. देखिए डियर, ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है। Rutherford's experiment which established the nuclear model of the atom used a beam of. आप सबको पता है रथरफोर्ड्स मॉडल में रथरफोर्ड ने यूज किए थे बेटा अल्फा पार्टिकल्स, राइट। सो अल्फा पार्टिकल होता क्या है एक्चुअली, इट इज आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। ये होता है बेटा आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज He2 पॉजिटिव। इन्हीं को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। यही यूज किए हैं रथरफोर्ड ने टू इन हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो द राइट आंसर इज बीटा पार्टिकल्स, ये गलत, गामा रेज ये भी गलत, हीलियम यहाँ पे देखो बेटा हीलियम एटम, नो इट्स हीलियम न्यूक्लियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hydrogen-like species will have the same radius as that of Bohr's orbit of hydrogen atom? देखो बेटा, बोहर मॉडल एप्लीकेबल है डियर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर होना चाहिए 1। अब फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हो Li2 नेगेटिव, तो यहां करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इसके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 के लिए have the same radius as that of Bohr's orbit of hydrogen atom. I guess इसमें थोड़ी एरर है, ये फर्स्ट ऑर्बिट होना चाहिए। देखिए अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं N2 बेरिलियम 3, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, लेकिन ये वैल्यू है बेटा एंगस्ट्रम्स में। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई z। सेकेंड फॉर्मूला है इसका बेटा 52.9 पिकोमीटर्स में n स्क्वायर बाई z, तो यहाँ यूनिट आएगा pm, पिको मीटर। अब सेकंड को देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस
किस एटम के रेडियस से मैच करता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो बेरिलियम के लिए देखते हैं R इज इक्वल टू यहाँ आएगा बेटा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। सो एन स्क्वायर इट इज 2 स्क्वायर और z होता है बेरिलियम के लिए 4, सो ये कैंसिल, सो आंसर इज 0.53। तो यही है वो एटम जिसका रेडियस बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैच होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। The number of radial nodes of 3s and 2p orbitals are respectively। देखो बेटा, हमने पढ़े हैं रेडियल नोड्स और हमने पढ़े हैं प्लेनर नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड का दूसरा नाम होता है बेटा स्फेरिकल नोड, और प्लेनर नोड्स को हम कहते हैं एंगुलर नोड्स भी, राइट। इसका फार्मूला होता है बेटा L, रेडियल नोड का फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, और टोटल नोड्स होते हैं हमारे पास रेडियल प्लस प्लेनर, दैट्स n माइनस l माइनस 1 प्लस l, तो ये टोटल नोड्स आते हैं n माइनस 1। अब हमें ढूंढने हैं बेटा रेडियल नोड्स। क्या ढूंढने हैं? रेडियल नोड्स। किस ऑर्बिटल के लिए? 3s और 2p के लिए। तो देखिए बेटा, रेडियल नोड फॉर 3s इट इज n माइनस l माइनस 1, सो इट इज 3 माइनस s के लिए l की वैल्यू 0, सो आंसर आएगा 2। ठीक, अब रेडियल नोड्स हमें ढूंढने हैं 2p के लिए, सो 2p के लिए l की वैल्यू 1 और माइनस 1 फॉर्मूला का, तो ये आएगा बेटा 0, सो द राइट आंसर इज 2 and 0, सो इट इज ऑप्शन नंबर 1। Option number 1. Next question. Energy of electron is given by E is equal to minus 2.178 into 10 raised power minus 18 joules z square by n square. Okay. Wavelength of light required to excite an electron in a hydrogen atom from level. Okay. Level 2 to level 3. अच्छा, ये हमें लेवल 1 टू लेवल 2 हमें वेवलेंथ निकालना है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं। आप रेडबर्ग्स फार्मूला से भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू 12400 यहाँ डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में भी कर सकते हो। फिर एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करना है बेटा मीटर में, और आप जानते हो एंगस्ट्रम इज 10 माइनस 10 मीटर्स। ठीक है, चलिए करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी डिफरेंस। देखिए, एनर्जी डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड शेल, फर्स्ट एंड सेकंड शेल। एटम कौन सा है हमारा? एटम है हमारा बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, हम जानते हैं एनर्जी की फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, राइट, और ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फर्स्ट शेल का एनर्जी आएगा बेटा हाइड्रोजन के लिए n1 z1, सो ये आएगा -13.6। E2 निकालेंगे बेटा, E2 आएगा -13.6 n2 स्क्वायर, नहीं यहाँ आएगा बेटा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट। तो यहाँ डिवाइड करना है 2 स्क्वायर, दैट इज 4, तो ये वैल्यू आएगी बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इनका डिफरेंस लोगे, जैसे आप करते हो बोहर मॉडल में एनर्जी डिफरेंस, सो इट इज 3.4 -3.4 माइनस -13.6, तो वो आएगा बेटा अप्रॉक्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ रख दीजिए 10, राइट, 0.2 को आप इरेज कर सकते हो, इट इज एंगस्ट्रम्स, तो ये कैंसिल 1240 एंगस्ट्रम को मीटर में लिखिए 10 माइनस 10। ओके, सो 124 ये आएगा बेटा 1.240 इंटू 10 माइनस 7 मीटर्स, सो द राइट ऑप्शन इज 2.816। नहीं, हाँ ये एक ही ऑप्शन है 1.214 अप्रॉक्स, आपसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct set of 4 quantum numbers for the valence electrons of rubidium atom। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे अच्छा ये रहता है कि आप एलिमेंट को पहचानिए ये किस ग्रुप में आता है, क्योंकि अगर आपको एलिमेंट को पहचानने में प्रॉब्लम हो गई तो आपको कन्फिग्रेशन पहले लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना, तो इसमें 2-3 मिनट खर्च होंगे। ठीक है, सो द राइट अप्रोच इज कि एटम को पहचानिए कि रुबिडियम किस ग्रुप में फॉल होता है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर फाइंड करना इजी रहेगा। रुबिडियम फॉलोस इन एस ब्लॉक इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारा पहला एलिमेंट होता है बेटा लिथियम, सेकंड इज सोडियम, फिर पोटेशियम, देन रुबिडियम। अब हम जानते हैं लिथियम का कन्फिगरेशन है डियर 1s2 2s1, सो सोडियम का आएगा बेटा वैलेंस 3s1, पोटेशियम का आएगा बेटा 4s1 और रुबिडियम का आएगा 5s1। सो हियर n इज 5, S के लिए बेटा L की वैल्यू 0, M का वैल्यू भी बेटा 0, सिर्फ इन दोनों हो सकते हैं प्लस माइनस 1/2। इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। सो N5 L0 M0, N5 L0 M0, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen atom? देखो हमें excited state के लिए बतानी है कि हाइड्रोजन के लिए कौन सी एनर्जी पॉसिबल है। देखो बेटा ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस राइट, इसके बाद इसका ग्राउंड स्टेट फर्स्ट शेल, इसके बाद सेकेंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसका शेल नंबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जिसका शेल नंबर बेटा 3, ठीक है। तो ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब कौन सी पॉसिबल एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए? देखो बेटा 1 ये तो ग्राउंड स्टेट हुई, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आप बोहर मॉडल में कैलकुलेट करते हो राइट डियर। तो यहाँ देखिए प्लस तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे आंसर्स ही नहीं है, 6.8 तो पॉसिबल ही नहीं है, सो द राइट आंसर इज 3.4 लेकिन माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms-1/2। ओके, हमें इलेक्ट्रॉन नंबर बताना है जिनका शेल नंबर 3 हो और स्पिन का वैल्यू हो -1/2। तो ये बोर ब्यूरी रूल से होगा बेटा 2n स्क्वायर, शेल नंबर इज 3 सो इट इज 2 × 3 स्क्वायर, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 18, ठीक है। सो 18 इलेक्ट्रॉन्स में 9 होंगे हमारे बेटा क्लॉकवाइज, तो 9 होंगे एंटी क्लॉक, आई मीन 9 इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा बेटा +1/2 और 9 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होगा बेटा -1/2। सो द राइट आंसर इज इसमें इसका आंसर होगा बेटा 9 इलेक्ट्रॉन्स जिनका n3 हो सकता है और ms-1/2 हो सकता है राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets of quantum number represents an impossible arrangement? इसमें हमें impossible arrangement देखना है। NLMS, क्या सारे NLMS रूल्स फॉलो हो रहे हैं क्वांटम नंबर्स के या नहीं? जहां पे रूल्स फॉलो नहीं होंगे वो सेट हमारा इम्पॉसिबल है। मूविंग टू फर्स्ट ऑप्शन, n is 3, l is 2, m-2, स्पिन 1/2, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। n4 L0, yes it can be possible, M0 बिल्कुल ये भी सही है। देन N3 L2 M नहीं, यहाँ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि M की लोवेस्ट वैल्यू होती है बेटा -L और मैग्नेटिक नंबर का हाईएस्ट वैल्यू होता है +L। सो इफ L इज 2 सो M का लोवेस्ट वैल्यू होगा बेटा -2 और M का मैक्सिमम वैल्यू होगा +2, तो 3 बनेगा ही नहीं। सो ये हमारा इनकरेक्ट हुआ, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। सो दिस इज अवर आंसर अब तक, ठीक है, क्योंकि ये MCQ भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन N5 L3, ठीक है, ये भी सही है। सो इसका सही आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? देखो बेटा यहाँ ना कन्फिगरेशन का खेल है, ये टाइटेनियम, ये आयरन और ये वेनेडियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। देखो बेटा आप पढ़ते हो ना डी ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, फिर क्या काम करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने का तरीका ये है बेटा, इससे आपको आसानी होगी 3D 4D और 5D में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का। यहाँ नंबर लिखा करो 3, मतलब इस ग्रुप में सभी तीनों एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है 3। टाइटेनियम में बेटा 4, वेनेडियम में 5, सो 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ओके चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। देखो बेटा टाइटेनियम में वैलेंस 4, तो लॉस कितने हुए 3, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो अनपेयर्ड यहाँ पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 1। आपको कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हो। देखो बेटा वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 5, तो 3 लॉस। वेनेडियम का कन्फिगरेशन है बेटा 3D4s, इट इज 2, इट इज 3, ये 2 लॉस, 3 करने हैं लॉस, यस। सो डी में बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 2। ओके अब आयरन देखिए, आयरन 2 पॉजिटिव, इसका नंबर है 8, तो आप लिखने का तरीका क्या है? 3D4s, सबसे पहले भरना है S में 2, तो बचे D में 6 इलेक्ट्रॉन को 2 लॉस कराने हमें। ओके तो बचा D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा बेटा 4, 1 2 3 4 5 6, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर इज 4। सो यहाँ पे n की वैल्यू 4 और इसका टोटल स्पिन कितना होगा बेटा 2 और इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी होगी 5। ओके या इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हो, √4 × 4 प्लस n × n + 2, 4 + 2, इट इज √24। ओके सो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी
मैग्नीशियम 2 प्लस जो है ये बेटा नियोन लाइक है और नियॉन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, देखो बेटा हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR वो होता है बेटा NH/2 बट और मतलब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है दैट्स इक्वल टू √L into L + 1 H/2π। मतलब कहने का ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, राइट। और ये फॉर्मूला वैलिड है बेटा मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए, ठीक है। सो हमें निकालना है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस ऑर्बिटल के लिए, डी इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब डी सबशेल के लिए। सो डी हम जानते हैं L is 0 1 2 3 4, इट इज S/P/D/F/G। सो L D के लिए L की वैल्यू है 2, बस यहां रख दीजिए 2 बेटा, 2 into 2 + 1 H/2π। सो इसका सही आंसर आएगा बेटा √6 H/2π। कभी कभी H/2π को हम H कट भी कहते हैं, ओके वो सब चीजें आपको पता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n and l। इसमें क्या ढूंढना है, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n and l, ओके। आई गेस इसमें हमें ये शायद n+l रूल का क्वेश्चन होगा, इसमें हमें ढूंढना है एनर्जी ऑर्डर, ओके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए n+l आएगा 4 + 1 5, राइट। यहाँ n+l वैल्यू आएगा बेटा 4 + 0 is 4, यहाँ n+l वैल्यू आएगा 3 + 1 4, राइट। यहाँ n+l वैल्यू आएगा बेटा 3 + 2 5। तो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होगी बेटा 4 वैल्यूज की, 4 4, लेकिन यहाँ पे 4 4 सेम आ रहा है। देन जंप टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ n की वैल्यू 3, तो सबसे कम एनर्जी 4 की, उसके बाद बेटा सेकंड की, उसके बाद यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। देन चेक द n वैल्यू, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, सो इट इज थर्ड देन एंड देन इट इज फर्स्ट। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ओके। सिंपल क्वेश्चन है। The radial part of wave function depends on the quantum numbers। देखो बेटा वेव फंक्शन में दो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एक रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन, थीटा एंड फाई। रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड करता है बेटा n और l पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। ये दोनों डिपेंड करते हैं बेटा l एंड m पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। सो द रेडियल पार्ट जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में है दैट डिपेंड्स अपॉन n एंड l वैल्यू। सो इसका सही आंसर आई गेस इट इज MCQ, हाँ। तो इसमें n भी आएगा बेटा और l भी आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेट करता है, देखो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेट्स विद द साइज ऑफ ऑर्बिटल, राइट। जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर रिलेट्स विद द शेप ऑफ द सबशेल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, या एंगुलर मोमेंटम यहां से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेट करता है बेटा डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल से। सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो साइज ऑफ द ऑर्बिटल, बिल्कुल, बिकॉज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो यहाँ साइज हम n से फाइंड कर सकते हैं, सो ये सही हुआ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम नो, ये हम ms से डिनोट करते हैं, राइट। ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एजिमुथल क्वांटम नंबर से। तो इसका सही आंसर आएगा बेटा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक लेवल would allow the hydrogen atom to absorb a photon but not to emit a photon? This is very beautiful question। देखो बेटा हमें हाइड्रोजन की वो लेवल सिलेक्ट करनी है जो फोटोन तो एब्जॉर्ब कर सकता है लेकिन इमिट नहीं कर सकता। एंड देखो 3s बिल्कुल ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। 2s भी, 2p भी, 1s भी, 1s नहीं कर सकता बिकॉज 1s जब ट्रांजिशन करेगा तो अगर इसको फोटोन को एब्जॉर्ब तो कर सकता है, राइट। अब ये कहां से आया 1s पे, फिर रिलीज 1s का इलेक्ट्रॉन बैक जंप करेगा 0 पे, 0 कोई लेवल ही नहीं होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, व्हिच कैन एब्जॉर्ब ए फोटोन बट कैन नॉट री-इमिट ए फोटोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set of quantum numbers is are not permitted? Okay, हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर परमिसिबल नहीं है।
ओके, जिसमें n, l, m एंड s फॉलो नहीं होता। देखो बेटा n3 सही, l2 बिल्कुल हो सकता है बिकॉज l इज ऑलवेज लेस देन n, m-2 बिल्कुल सही, स्पिन +1/2 तो ये परमिजिबल है। ओके, हमें नॉट परमिजिबल बताना है। n3 सही है, l2 भी सही है, m-1 स्पिन 0, नो स्पिन कैन नेवर बी 0, सो अब तक ये हमारा आंसर बन चुका है। n2 l2 नहीं, यहाँ पे भी गलती, सो दिस इज अगेन अवर आंसर, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। n2 l2 फिर से गलती है, ओके, सो ये भी हमारा आंसर, सो इसके आंसर आएंगे बेटा, ये MCQ है बेटा, B C D तीनों ऑप्शंस हैं। The probability of finding the electron in px orbital is very important question। देखो बेटा px ऑर्बिटल में हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इसके रिलेटेड कितने ऑप्शन सीखे। मैक्सिमम ऑन टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस अलोंग द एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही, क्योंकि हम जानते हैं ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज आवर p ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस, तो अपोजिट साइड्स में प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमम रहती है, सही बात है। ओके, जीरो एट द न्यूक्लियस, बिल्कुल p ऑर्बिटल्स का प्रोबेबिलिटी जैसे आपने पढ़ा होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, p का होता है बेटा 0। ओके, अगर s का होता तो वो 0 नहीं होता है, वो s के लिए होती है प्रोबेबिलिटी एट फॉर वन s ऑर्बिटल देयर इज प्रोबेबिलिटी एट द न्यूक्लियस, सो 0 एट द न्यूक्लियस, ये भी सही। सेम ऑन ऑल द साइड्स अराउंड द न्यूक्लियस, नहीं ये गलत है। ओके, 0 ऑन द z एक्सिस, बिल्कुल, बिकॉज z एक्सिस एंड y एक्सिस ही इसके लिए नोडल प्लेन का काम करती है, तो px में जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो अलोंग x एंड अलोंग y एंड z इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 0 होगी, सो द राइट आंसर्स आर A, B एंड D, तो ये MCQ है बेटा, इसके तीनों आंसर्स सही है। नेक्स्ट, which of among the following electron will emit radiation of maximum wavelength? मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए देखो बेटा, जितना एनर्जी गैप कम उतनी वेवलेंथ ज्यादा, सो इट इज 4 and 3, 3 and 3 नहीं, ये तो गलत है, 3 and 2, लेकिन यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा तो फोटॉन की एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, हमें मैक्सिमम ढूंढना है तो वो 4 and 3 ही आएगा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये n3 2, ये भी 3 2, l का कोई रोल बनता ही नहीं है। ओके, moving to next question. The energy required to ionize a helium atom is equal to 24.6 electron volt. Okay, the energy required to remove both the electrons from the helium atom would be, बहुत ही important question है। देखो बेटा, सबसे पहले हमने हीलियम को आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी और बना दिया हमने हीलियम पॉजिटिव, इसके लिए एनर्जी देनी पड़ी है 24.6। ओके, अब हमारे पास है बेटा हीलियम पॉजिटिव, अब इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट्स IE2। ओके, सो दैट इट will be converted into helium 2 positive। अब हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा 13.6 into Z²। ओके, सो इट इज 13.6, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, दैट इज 4, इट इज 4 6 24, 4 3 12 14, 4 1 4 5, इट इज 54.5। अच्छा, हमें क्या पूछा गया है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हीलियम एटम इज इक्वल टू इतना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का ये, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने का ये, तो कंबाइनिंग में कितना बनेगा, दैट इज IE1 प्लस IE2, राइट, सो इट इज 24.6 प्लस 54.4, सो 6 4 ये होगा 10, इट इज 9, इट इज 8, 89, सो ऑप्शन ही नहीं है। 24.6, the energy required to remove both the electrons from helium atom, right? 2 square, helium का 2 तो 4, 4 6 are 24, okay, 4 3 12, 12 14, electron volt में ही है, 4 3 12 14, 4 1 4 5, so 54.4 plus 24.6, 54.4 24.6 ये हुआ 10, तो ये 9, ओके, ये 7 79, हाँ ये आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल n6l2 एंड m0 विल बी डिजिग्नेटेड एज, देखो बेटा m जब 0 होगा, p के m0 इज पॉसिबल फॉर, एक तो s के लिए है, m0 इज पॉसिबल फॉर pz, p में pz के लिए होता है, एंड m0 इन केस ऑफ d फॉर dz²। ओके, सो n की वैल्यू है 6 बेटा, l है 2 तो d, m है 0 तो ये बनेगा बेटा 6dz², सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
बिकॉज हम आयनी जो चूज करते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज Z एक्सिस. ओके, moving to next question. The orbital having N2, L1 and M0, सेम क्वेश्चन है, बस N और L में फर्क है. देखो बेटा, L is 1 and that's our p orbital. ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? p में हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, px, py and pz. अब m का वैल्यू है बेटा 0, so it is meant for pz. So N2, L1, it is 2pz. So the right answer is option A, that is 2pz orbital. Okay, let's move to next question. If the speed of electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is x. Okay, लिख सकते हैं बेटा, speed, velocity का फॉर्मूला हमें लिखना है बेटा. If the speed of electron in Bohr orbit, ये v0 में लिखो डियर, into z divided by n. ठीक, अच्छा, इस v का वैल्यू है बेटा x, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए v0 into 1 divided by 1. So VO is equal to x. Okay. Then the speed of the electron in the third orbit. Third orbit के लिए ये 3 आएगा. Okay. So we can write it as V3 upon V1, V3 upon V1, V3 upon V1. That's equal to V0 divided by 3 whole divided by V0 by V0 and that's our x. ठीक है, तो V3 आएगा बेटा, V1 ही है x हमारा, ये V1 ही है x, तो ये आएगा बेटा V1. वेट ए मिनट, हम अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए बेटा. देखो यार, ये V वेलोसिटी होती है बेटा 2.18, उसको हम मान लेंगे V0 इंटू Z डिवाइडेड बाई n. ओके, ये V1 है, इस V1 की वैल्यू है बेटा x. ओके, दैट इज V0 इंटू ZB1 और NB1. ओके, अब हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालनी है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x. V3 इज इक्वल टू V0 इंटू Z की वैल्यू है बेटा 1, ऑर्बिट नंबर है थर्ड, तो यहाँ आएगा बेटा 3. ओके, अच्छा, अब हमें V3 फाइंड करना है, सो ये आएगा बेटा Vx अपॉन V3, ये सारा कैंसल. ओके, इट इज 1/3, सो V3 का वैल्यू आएगा बेटा 3x. ओके, सो राइट आंसर इज 3x. If the speed of electron in first orbit of hydrogen atom is x, then the speed of the electron in the third orbit of hydrogen is 3x. Okay, V3 by V1, V3 आएगा बेटा 1/3, हाँ यही आएगा. चलिए बेटा, moving to next question. The isoelectronic pair of 32 electrons. चलिए, isoelectronic pair of 32 electrons, हमें 32 electrons का isoelectronic pair बताना है. ठीक है बेटा, चलिए, BO3 3 नेगेटिव. बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ओके 3. ऑक्सीजन के पास 6, सारे काउंट करने हैं इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर. तो बोरान 5 प्लस 3 into 8 24 प्लस 3, तो ये 32. ओके, CO3 2 नेगेटिव, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के बेटा 24 प्लस 2, तो ये भी 32. ओके, तो ये पेयर आ गया सही. अब N2 7 7 14, नहीं 32 का पेयर देखना है. PO4 एंड CO3 2 नेगेटिव. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर दैट इज 15. ऑक्सीजन का ये 32 यहीं से तो बनता है, तो ये हो ही नहीं सकता. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The wavelength of series limit for Lyman series for helium positive ion would be. सीरीज लिमिट को हम कहते हैं बेटा लिमिटिंग लाइन, जब आपका N2 का वैल्यू हो बेटा इन्फिनिटी. बस लगा दीजिए रेडबर्ग्स फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू Z² इंटू 1 इस सीरीज के लिए बेटा लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1² माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर दैट इज 0. तो ये आएगा बेटा 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 2² इज 4 इंटू कुछ भी नहीं है 1/1² 1. सो लैम्डा वैल्यू आएगा बेटा 4, इट इज 1/4
रेसिप्रोकल लेना है, इंटू 1/r। सो आएगा बेटा 1/4, 1/r इज 9, 1 2 अप्रॉक्स। ओके, क्या लिखा है, वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट। ओके, सो इट इज 4 2s are 8, 4 2s are 8 again, 4 8s are 32, 2 2 8 अप्रॉक्स आएगा ये, दैट्स इट। Okay, so this is our right answer. Now moving to next question. The ionization energy of helium atom is 13.6 electron volt. The ionization energy of lithium 2 positive ion will be, अरे ये बहुत easy है। ionization energy का formula है बेटा 13.6 into z square. So 13.6 और z square, lithium का atomic number है 3, it is 3 square, so it is 13.6 into 9, 9 6 are 54, 9 3s are 27, तो ये 32, 9 1 9 3 12, 122.4, that's it. Next question. The ionization energy of helium positive is 19.6 into 10 minus 18 joule per atom. The energy of the first stationary state of lithium 2 positive will be. Okay, देखिए बेटा, ionization energy को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, it is E1 of hydrogen into z square. Okay, अब आप हीलियम के लिए लिखिए पहले, for helium positive, हीलियम के लिए ionization energy है 19.6 into 10 minus 18 is equal to E1 of H, जो 13.6 होता है इसको आप कांस्टेंट मान सकते हो, into z square, हीलियम के लिए बेटा 2 square, that's 4, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे बेटा ionization energy for lithium 2 positive. Okay, that's again E1 of H into z square आएगा 3 square 9, बस डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। हमें ये निकालना है, ठीक है। आप E1 H का वैल्यू यहाँ से निकालिए और यहाँ सबस्टिट्यूट करिए, दैट इज IE of Li2 positive is equal to E1 of H is 19.6 into 10 minus 18 divided by 4 into 9. ओके, इसे सॉल्व कर दीजिए, दैट्स आवर आंसर। ओके, आप इसको खुद सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इतना टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करूं, ठीक है। अप्रॉक्स देखना आप, 19.6 को आप 12 मानिए, 20 मानिए, फिर 4 5 9 5 45, तो अप्रॉक्स आएगा 4 4। ओके, दैट्स इट, ऐसे करना होता है। The shortest wavelength in hydrogen spectrum of Lyman series, shortest wavelength में बेटा N2 लेना है infinity। ओके, shortest wavelength जिसमें एनर्जी ज्यादा लगनी चाहिए, और एनर्जी सबसे ज्यादा N2 की वैल्यू होनी चाहिए इन्फिनिटी। किस सीरीज के लिए? लाइमन के लिए। ओके, एटम मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं इसे हाइड्रोजन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो 1 by lambda is equal to r into z square into 1 by लाइमन सीरीज के लिए 1 square minus 1 by infinity square, ये फिर से 0। ओके, सो इट इज lambda is equal to 1 by r, 1 by r, जो अप्रॉक्स होती है 911.7, जिसको मैंने अर्लियर माना था 912। सो दिस इज आवर राइट आंसर, सो ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If an electron in hydrogen atom has an energy of -784 kilocalorie per mole, then orbit in which the electron is present is, देखो बेटा बस कंपेयर करना है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन यहाँ यूज किया गया है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में वैल्यू होता है बेटा -313 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, into z square divided by n square। ओके, एनर्जी कितनी गिवन है बेटा? -784, तो यहां रख दीजिए वैल्यू, -784 इज इक्वल टू -313 किलो कैलोरी इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ओके, z क्या है बेटा किस आइटम के लिए? हाइड्रोजन के लिए, तो z की वैल्यू आएगी बेटा 1। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको n सॉल्व करिए। सो n स्क्वायर आएगा 4 और यहां से n की वैल्यू आएगी बेटा 2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड इज राइट, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। If the radius of second Bohr orbit of hydrogen atom is r2, then the radius of third orbit will be, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेशियो लेना है, दैट्स इट। देखो यार, रेडियस का फॉर्मूला लिखा हुआ है 0.53 into n square by z। ओके, n square by z।
अब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है बेटा r2. ओके, सो r2 इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z. ओके, z की वैल्यू 1, तो ये आएगा इक्वेशन नंबर 1. n स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 2 स्क्वायर. ओके, फिर हमें निकालना है द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, वो 3 स्क्वायर आएगा, राइट? थर्ड ऑर्बिट r3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 3 स्क्वायर. बस हो गया, दैट्स इट. इट्स 9/4, 9/4, 4/9 और 9/4. फिर इनका रेशो निकालिए, या तो a आएगा बेटा आंसर या b. 9/4 और 4/9 वो रेशो से निकालिए. हमें क्या निकालना है? द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, दैट मीन्स r3/r2 का वैल्यू निकालना है, दैट इज 9/4. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन. The uncertainty in position of an electron is equal to its de Broglie wavelength. Okay, delta x uncertainty in position is equal to its de Broglie wavelength. De Broglie wavelength का किसके इक्वल होता है बेटा? h/p. Okay, so delta x है हमारा, that is h/p. ठीक. Okay, the minimum percentage error in its measurement of velocity under this circumstances will be approximately. Okay, हमें परसेंटेज एरर ढूंढना है वेलोसिटी में. ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? डेल एक्स इंटू डेल पी. चूंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फॉर मिनिमम एरर इट इज h/4 पाई. ओके, सो डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं बेटा h/p इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4 पाई. ठीक, h से h कैंसल, तो यहां से आएगा बेटा डेल पी अपॉन p इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1/4 पाई इज इक्वल टू 1/4 पाई. डेल्टा p को हम लिख सकते हैं m डेल्टा v अपॉन p को लिख सकते हैं बेटा mv, दैट इज 1/4 पाई. ओके, m से m कैंसल, डेल v अपॉन v, यही से हमें परसेंटेज एरर निकालना है. किसमें? वेलोसिटी में परसेंटेज निकालना है. सो इट इज 1/4 पाई इंटू 100. आप इसे सॉल्व करिए, ये अप्रॉक्स आएगा बेटा 8%. सो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके साथ रिलेट करता है बेटा? साइज के साथ रिलेट करता है, स्पिन के साथ रिलेट करता है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन के साथ रिलेट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ डिनोट करता है, रिलेट करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर. Moving to next question, which electronic level, ये तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन हमने किए हैं, it is 1s. next, the first ionization energy, हाँ ये आया नया क्वेश्चन. the first ionization energy potential in electron volts of nitrogen and oxygen. देखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन करना है हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में. ये है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा 2p4. वी नो दैट nitrogen possess symmetrical distribution of charge, symmetrical distribution of electrons, so it is more stable and it is hard to disturb a stable system. तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन का रेस्पेक्टिवली है ना, तो पहले देखना है नाइट्रोजन का किस में ज्यादा वैल्यू और ऑक्सीजन का वैल्यू होना कम. यहाँ कम पहले है फिर ज्यादा, तो ये आंसर ही नहीं. यहाँ बराबर, ये भी हो नहीं सकता. यहाँ पहले कम दूसरे का भी इक्वल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट का ज्यादा सेकंड का कम, वही आएगा आंसर, बिकॉज नाइट्रोजन इज स्टेबल एंड इट इज हार्ड टू डिस्टर्ब ए स्टेबल सिस्टम. स्टेबल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है. सो द ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम, ये क्वेश्चन भी हो गया. अच्छा ये मैचिंग का क्वेश्चन है. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये किससे डिनोट करते हैं बेटा? ये रिलेट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, मतलब m गिव्स द डायरेक्शनल कैरेक्टर और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप निकालते हैं बेटा एजिमुथल क्वांटम नंबर से, l से, राइट. साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज डिनोट करता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड स्पिन इज आवर s. सो दीज आर द मैचिंग क्वेश्चंस, ये हमने मैच कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which orbital possess two angular nodes at an angle of 45 degree. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये जेई मेंस में आ चुका है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस भी एडवांस्ड के हैं और जेई के हैं. देखो बेटा, इट इज, आपने पढ़ा होगा डी ऑर्बिटल में, डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमारा ऑर्बिटल है, इट इज एक्सियल ऑर्बिटल। ओके, इसका एंगुलर नोड देखना है, प्लेनर नोड। एक्सियल ऑर्बिटल इज दिस, देखो ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। ये एक प्लेन है जो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देखो ये एंगल है बेटा 90, ये एंगल बीच में काट रहा है ना, ये 45 डिग्री का एंगल है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्बिटल के लिए 0 होगी, और दूसरा ये है। तो यहाँ दो नोडल प्लेन्स हैं या दो एंगुलर नोड्स हैं जो सबटेंड हुए हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, जहां आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। So the two orbital possess which orbital possess two angular nodes at an angle of 45 degree? It is dx square minus y square. Moving to next question. Given, देखो बेटा ये श्रोडिंगर का क्वेश्चन है। psi is some constant into exponential की पावर माइनस ZR, या होना चाहिए डिवाइडेड बाई 3a0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? हमें देखो बेटा n फाइंड करना है, हमें गिवन है psi इज सम कांस्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस ZR डिवाइडेड बाई 3a0। देखो बेटा जब भी आपको n ढूंढना हो किसी भी वेव फंक्शन में, श्रोडिंगर की किसी भी वेव फंक्शन में, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो a0 के साथ कोफिशिएंट होगा, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ n। सो n इज हियर 3, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C। अगर ऐसा होता C सम कांस्टेंट e माइनस ZR अपॉन a0, तो a0 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम कहते हैं n इज 1। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाउ रेडियस एंड वेलोसिटी चेंज? रेडियस और वेलोसिटी किस तरह चेंज होती है? बाय इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो बेटा रेडियस होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। तो जितना n बढ़ेगा v उतना कम, बिकॉज इनवर्सली, और जितना n बढ़ेगा उतना r बढ़ेगा। सो द राइट आंसर इज r इंक्रीजेस व्हेन n इंक्रीजेस, राइट, and v decreases when, बिल्कुल this is our right answer। r decreases ऐसा तो हो ही नहीं सकता because it is directly proportional, so its right answer is option A। okay, so it's all from today। we will move in our next lectures। आप कनेक्टेड रहिए, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस यूनिट से और लाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। अच्छा एक चीज करो।